जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण आप किस प्रकार से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखें ताकि आपको यह 3 नंबर में पूछा जाता हो, पूरे के पूरे 3 नंबर प्राप्त हो सकें। कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसमें यह प्रश्न किस नंबर पर पूछा गया है आपको देखना है कि यह प्रश्न किस नंबर पर पूछा गया है। मान लो कि यह 12 नंबर पर पूछा गया है, तो 12 नंबर में जैसे कि ये जो खंडकाव्य होता है वो हर जिले का अलग अलग होता है। तो देखना कि आपका जो खंडकाव्य है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो खंडकाव्य है वो किस नंबर पर है। किसी का पर होगा, 12 के का पर होगा, किसी का खा पर होगा, किसी का गा पर होगा, ऐसे ही होगा। तो आपको देख लेना कि किस पर है, 12 का किस मतलब का है, खा है, गा है, ऐसे ही आपको देख लेना है। फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ऐसे ही आपको डाल देना है, जो भी उसमें रहेगा ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है और अच्छे से लाइनिंग खींच देनी है। देखिए जैसे मैंने खींचा है, आपको एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लाइनिंग खींच देनी है। फिर आपको एक लाइन पूरी की पूरी छोड़ देनी है। फिर लिखना है मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे राइटिंग में आप लिख दीजिए ताकि देखिए कि हाँ आपने मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण ही लिखा है, और अच्छे से लाइनिंग खींच दीजिए। फिर आप इतना करने के बाद आपको एक लाइन और छोड़ देनी है। फिर आपको बताना है मुक्तिदूत खंडकाव्य के बारे में, थोड़ा आपको बता देना है, संक्षिप्त में थोड़ा बहुत आपको बता देना है इसके बारे में कि यह खंडकाव्य क्या है। तो इसमें बताना है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंडकाव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसे बता देना है, वर्णन किया गया है महात्मा गांधी के जो कि पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। फिर आपको आगे बताना है गांधी जी इस खंडकाव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य खंडकाव्य के नायक है। फिर आपको आगे बताना है प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। आपको ऐसे ही लिख देना, जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें ऐसे ही इधर लाइन खींच देनी है, अच्छे से एक ही तरफ आपको लाइन खींचनी है, अच्छे से लाइनिंग खींच देनी, दोनों तरफ आपको नहीं खींचनी है। फिर आपको पहली हेडिंग डालनी है। देखिए इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है ताकि दिखने में अच्छा लगे और ज़्यादा शब्द के बीच में एकदम आपस में शब्द मिले ना, ज़्यादा मतलब कटा पिटा ना दिखे कि हाँ आपने जो भी इधर मिलाकर लिख दिया है वो अच्छा दिखे। तो आपको पहले हेडिंग डालनी है अलौकिक दिव्य पुरुष, पहली हेडिंग आपको डालनी है और अच्छे से आपको लाइनिंग खींच देनी है। फिर इसमें बताना है कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। इस जो ये खंडकाव्य, इसमें कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने के कारण देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने गांधी जी के रूप में जन्म लिया। आपको ऐसे बता देना है, ऐसे ही आपको हेडिंग डालना हो, इतना ही अच्छे तरीके से याद करके लिखना है। जो आपकी बोर्ड कॉपी मिलेगी आपको उसमें ऐसे ही लिखना है। आप इसे अपने एक किसी कॉपी पर उतार लीजिए और इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 16 तारीख का पेपर है उसमें यह आएगा ही आएगा। क्योंकि हर जो जिले का जो खंडकाव्य होता है उसमें नायक का जरूर से जरूर पूछता है, इसलिए आप अपने जिले में हो तो आप नायक का जरूर से जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आपको लिखना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है अपनी कॉपी में। तो अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी, देखिए एक हेडिंग जैसे आपकी पूरी हो जाए लिखने के बाद तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन आपको छोड़ देनी है, फिर दूसरी हेडिंग लिखना प्रारंभ करना है। तो अगली हेडिंग हमारी है महान देशभक्त। ऐसे डालकर आपको लाइनिंग खींचना है। फिर इसमें बताना है गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते रहें। ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें मैंने एक कोटेशन डाला है, आपको भी कोटेशन याद करके डालना है। तो इसमें मैंने कोटेशन डाला है कि रहो खुश भरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। आपको ऐसे ही याद कर लेना है और वहाँ पर डाल देना है, जो भी आप हेडिंग डालेंगे उसमें डाल देना है, जिससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। देखिए, आपको जो वहाँ बोर्ड कॉपी मिलेगी उसमें आपको जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, वो भी बाल जो मतलब कि बाल पेन जो आते हैं उन्हीं का प्रयोग करना है, और कोई भी किसी भी प्रकार का पेन का प्रयोग नहीं करना है। आपको अच्छे से अच्छे पेन लेना है, जिससे आपका राइटिंग अच्छी बनती हो। जिस पेन से आपको उन पेनों को ले लेना है और उन्हीं से लिखना है, जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो अगली हेडिंग हमारी है हरिजनोद्धारक आपको हेडिंग डालना है। फिर इसमें बताना है गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे, उनकी दुर्दशा को देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था, संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका क्या कहना है आपको कोटेशन के माध्यम से बताना है। जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े, तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़ें। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग डालनी है। तो दूसरी हेडिंग हमारी है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। इसमें बताना है गांधी जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते थे, उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए नहीं सोचा था। तो इसमें आपको बताना है गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। आपको ऐसे ही बता देना, फिर इसमें भी एक कोटेशन डाल देना। कोटेशन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इन कोटेशन को आपको प्रयोग करना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। जिस प्रकार आप कोटेशन को डालेंगे उतना अच्छा ही आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें मैंने कोटेशन का प्रयोग किया है, वो है मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। आपको ऐसे ही डाल देना है उसमें। फिर आपको अगली हेडिंग डालना है आर्थिक समृद्धि के पोषक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, अब इसमें भी आपको एक कोटेशन डाल देना है कि छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा गांधी को चैन कहाँ होगा। छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। यानी कि अगर एक भी बच्चा इस देश में नंगा भूखा रहेगा तो गांधी जी को चैन नहीं आएगा, गांधी जी बिना खाए पिए भी सो जाएंगे। फिर आपको अगली हेडिंग डालना है, अहिंसा और करुणा की मूर्ति। तो इसमें बताना है गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा की साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है एक लाइन छोड़ते हुए। फिर अगली हेडिंग हमारी है भारत के मुक्ति दूत। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना। फिर आपको आगे बताना है, अब आपको आगे बताना है उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे
सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। आपको ऐसे बता देना है, ये लाइन आपको ज़रूर से ज़रूर जोड़नी है। तो आप अगर इस प्रकार से लिखते हैं एग्ज़ाम की कॉपी में, अगर आप इस प्रकार से ही लिखते हैं तो आपको निश्चित ही 3 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त होंगे। अगर आप इन रूलों को फॉलो करते हैं और आप इसी प्रकार से लिखते हैं, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको 90+ लाना है, तो आपके नंबर को ज़्यादा कटना नहीं चाहिए, इसलिए आप अच्छे से अच्छा लिखिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम की कॉपी में काट पीट ना करिए। अगर आप ज़्यादा काट पीट करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा एग्ज़ाम में की कॉपी में गलती ना करें और ज़्यादा काट पीट ना करिए, और अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखे। ज़्यादा हो सके तो दूर दूर लिखें। अगर आपकी राइटिंग नहीं बन रही ज़्यादा अच्छी, तो ऐसे ही आप दूर दूर थोड़ा पर लिखिए और अच्छी राइटिंग में लिखिए। अगर इन सब रूलों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।